वेलकम बैक आर अनदर न्यू ब्लॉग। और आज मैंने सारा काम निपटा लिया और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है 1:10 पे। तो 1:10 हो रहे हैं और अभी फरहान हमारे अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि फरहान आ जाता है जल्दी, फिर हमें जाना है स्टाकू लेने के लिए, लेकिन फरहान का ही हम वेट कर रहे हैं। और हम नहा धो के बढ़िया रेडी हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। खाना भी सब कुछ रेडी है, बस राइस बनाने हैं क्योंकि बैगन मसाला रात को भरम बैगन बनाए थे तो वो रखे हुए हैं, तो वो राइस के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और रोटी तो हमने बना ली है, तो खाना भी हमारा रेडी है, बस बच्चे आ जाएं तो फिर करें। और आज बाहर का मौसम मस्त, बारिश में तो इतना अच्छा मौसम होता है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं घूमने चले जाओ, वाकई बहुत। और ये देखो, ये दिख रहा आपको दाना, ये दिख रहा, ये हमें आम का दाना हो गया। कहते हैं ना आम ज़्यादा खा लो ना तो ये दाने हो जाते, तो एक हमें भी हो गया और एक फरहान को नोज़ पे हो गया, तो हम लोग को आम के दाने हो गए हैं। अब पता नहीं क्या बहुत लेट हो गया आज, अभी तक नहीं आया है। फरहान के पापा भी चले गए हैं होटल और बस लगे हुए हैं हम अपने कामों में। ऑलमोस्ट काम तो फ्री हो गया, बस अब बच्चे आ जाए तो खाना वाना खाएं, फिर इन लोग का फिर वही हाफिज जी ट्यूशन, शाम हो जाती, रात हो जाती, पता ही नहीं चलता। आ चुके हैं अपने खाने के लिए। क्या खाने? खाना खाने अभी हमने दिया था ना, अभी आपने खाया भी है, हैं? अभी खाए, अब सो जाओ शांति से, सो जाओ, अब सो जाओ। अब भी खा लिया ना, गंदी बात नहीं करती। तो तुम गंदे रहते, नहाते नहीं हो। ये गाइस मैंने पहले भी बताया, ये जंगली बिल्ला है, मतलब हमारे घर का भला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। हाँ, खाना खा लिया, अब सो जाओ, सो के फिर चले जाना, ठीक है? चलो अब सो जाओ, ठीक है? हाँ सो जाओ। देखा, इतने इंसान भी नहीं सुनते जितना ये प्यारा सा बिल्ला सुनता। बहुत प्यारा है, मतलब इसकी आदत इतनी अच्छी है गाइस, इतनी अच्छी है। देखो सोने लगा, देखो देखो सोने लगा, जैसे ही काम ने सो जाओ। अब ये 1 घंटे सोएगा, फिर सो के जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी तब चाहेगा। देखा, इतने तो ऑर्डर बच्चे भी नहीं मानते, ये बच्चों से कहो सो जा तो वो नहीं सोएंगे। और कितना प्यारा सा बिल्ला सो गया हमारा। कल इसको खाने को नहीं था कुछ भी, तो बहुत गुस्सा हो रहा था, चिल्ला चिल्ला के, फिर हमने इसे दूध दिया, इसने दूध पिया, तब जाके गया था। ये हमेशा खा के पहले घर में सोएगा फिर जाएगा। सो जाओ, चलो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, भैया को सो जाने दो। ओके गाइस, तो लगा ली है मशीन, खाना हमारा बन गया है। रोटी बनानी है, सिर्फ सब्ज़ी बन गई, बच्चों के लिए सेक दी थी रोटी। तो हमने लगा ली मशीन क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे और बारिश का मौसम हो रहा, पता है आपको, बारिश हो भी रही बाहर, देखो दिख रहा होगा, गीला दिखाते हैं, देखो बारिश हो भी चुकी है। वो हमारी गाड़ी खड़ी है अब, लेकिन बस अल्लाह ताला कपड़े धो लें, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कपड़े थे, बस इतने से कपड़े, तो हमने कहा लगा लें और धो लें। अस्सलाम वालेकुम, सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी हर बस नमाज अदा कर उठे हैं। और कल का ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाए थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कपड़े धोते धोते बारिश भी बहुत आ गई, तो फिर घर नीचे ही पूरे कपड़े फैलाए और पूरे अंदर फैलाए। थोड़े बहुत कपड़े थे वो अंदर रूम में ही फैलाए कि हवा से थोड़े बहुत सूख जाए। और बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, पास्ता बॉईल कर रहे हैं क्योंकि टिफ़िन का भी टाइम होने वाला है। बस नमाज़ अदा करी, अभी पढ़नी है हमें यासीन शरीफ, तो हम पढ़ते हैं यासीन शरीफ जब तक पास्ता बॉईल हो जाएगा। जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो फिर बनाएंगे और फिर बच्चों को उठाएंगे एक एक करके। तभी तो पास्ता हम बॉईल होने देते हैं। देखो अंदर भी फैलाए कपड़े, फ्रिज पर डले, देखो ये फ्रिज पर डले हैं और ये बेड पे डले क्योंकि रात को पानी आ गया तो फिर कपड़ों की कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ी। गाइस आज है जुमा मुबारक माशाल्लाह, तो बस हम जा रहे हैं नमाज़ अदा करने के लिए। और आज फरहान नहीं पढ़ पाए जुमा क्योंकि उनकी स्कूल की छुट्टी बहुत लेट हुई और आज कपड़ों ने ना रुला दिया। मैं भले ही कपड़े देखो, अब दिख रही है हल्की सी एक धूप, लेकिन सीढ़न वाली है। सुबह से ही पानी गिर रहा तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे और कपड़े ऐसे गीले रखे हैं इनमें हल्की सी। और अब लाना पड़ेगा कम्फर्ट, अब वो था नहीं कम्फर्ट अभी। पूरे कपड़े मतलब समझो कुछ कपड़े तो हम अंदर पंखे में डाल रहे तब जाके वो सूख पा रहे हैं। पूरे कपड़े बस ऐसे गीले रखे हैं, कुछ भी नहीं सूख पाए, कुछ भी नहीं सूखे
बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों की होती है, और हमने थोड़े से कपड़े थे इसलिए जल्दी लगा लिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत बारिश में होती है कपड़ों की, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं, बड़ा परेशान कर देते, रुला देते हैं। और हालांकि रात भर से बाहर डले लेकिन फिर भी नहीं सूख पाए। अब इनको एक एक कपड़ा करके सुखा पाएंगे। फ्रिज पे डले, फ्रिज पे सुखा रहे हैं, यहाँ डले, यहाँ सुखा रहे हैं, मतलब ऐसे करके सुखाने पड़ते हैं बारिश में कपड़े। हम आए हुए हैं अप्पी की शॉप पर। ये देखिए सारा सामान रखा हुआ है, आप लोग क्या लेना आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हमें फ़ोन पर भी। और ये देखिए पहले वो वाला काउंटर रखा था, अब ये वाला काउंटर भी रख गया, तो यहाँ से अब कुछ दिखता नहीं है, तो यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं। लेकिन इनको कुछ भी बेचना नहीं आता। ये अभी एक कस्टमर आया, उसने इनसे मैगी मांगी, तो इन्होंने उसको मैगी भी दे दी और उसको पैसे भी दे रही थी ये वापस। तो ये सिर्फ देखने की है, इनको कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे काउंटर लग चुका है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक यहाँ पे लगा काउंटर, एक यहाँ पे लगा। बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे ट्यूशन और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई चाय बना रहे हैं, देखो गाइस, देखो गाइस, हाय गाइस। ये जब भी आते हैं हाई कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। और ये सुल्तान गाइस, ये चाय बना रहे हैं, नानी ने कहा था इनसे, और ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं नानी के हिसाब से। तो ठीक है गाइस, अब इन्हें चाय बनाने देते हैं, अपन अंदर चलते हैं। तो अंदर ये लोग सब बैठे हुए हैं। का मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है, और गाइस नानी की जो पतली गली है उससे बहुत ठंडक रहती है। तो गाइस चलिए बंद करते हैं। गाइस हम आ गए थे घर, और जब से ही आए हैं, जब से ही काम में लगे हुए हैं। तो आज हमने खाने में बनाया है बेसन का मेड़ा, तली मिर्च, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था खाने में। समझो अभी बच्चों को खाना तक नहीं दिया और अभी 9 बज गए, शायद 9 से ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो थक गए, मतलब जब से ही लगे। और फिर इन लोग के लंच का भी इंतजाम करने हैं, क्या देखते हैं क्या बनाते हैं सुबह लंच में। हमें तो समझ नहीं आ रहा रोटी सब्जी ले जाना या अचार ले जाना। हम लोग तो जब छोटे थे तो हमारी मम्मी तो अचार भी दे देती थी, तो हम लोग खा लेते थे अचार, पूरी, अचार, पराठा। हाँ इशरा तो हमारी खा लेती है अचार, लेकिन फरहान के ज़्यादा ही नखरे लगते हैं। तो गाइस अभी हमने आटा गूंद के रख दिया है, सब्जी बन गई, मिर्ची तल गई, आलू और क्योंकि आटा भी हमारा ख़त्म हो गया था। तो हम अब भी हाली इनसे कहा तो ये गए नहीं, तो अब भी हाली आटा लेकर आए हम, क्योंकि बारिश है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हम रख नहीं रहे हैं आटा। मतलब बारिश में उतना ही हमें सामान रखना चाहिए जितना यूज़ हो, क्योंकि बारिश में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी चल लगते हैं। तो इसलिए कम मतलब जितना सामान यूज़ हो उतना सामान हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि अब जैसे कि हमारा चल जाता है 10 किलो आटा चल जाता है 1 महीने, शायद 1 महीने में, 1 महीने से कम, ऐसे मतलब इतना चल जाता है, इतना कभी हमने नोट नहीं करा। तो गाइस आज के ब्लॉग को कहते हैं यही। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद है। और आज का ब्लॉग, सच में आज का ब्लॉग था कपड़े डे, मतलब कपड़े। अभी भी रूम में कपड़े फैले हैं सोफे पे, देखो आप लोग को दिखाते हैं अगर यकीन ना हो। देखो मम्मी हम बाबा के पास जा रहे हैं। सोफे पे पूरे पे फैले हुए हैं, वहाँ फैले हुए हैं, क्योंकि अंदर पंखे में धीरे धीरे सूखते जाएंगे, नहीं तो वो बदबू मार जाएंगे। नहीं खाना खाओ, सुबह स्कूल जाना बेटा, नहीं दोपहर में जाना। तो गाइस आज की ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।